हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं? आई होप सभी बढ़िया हैं और अच्छे से आप लोग बाजार के अंदर काम कर रहे होंगे। मैं राहुल जोशी आज आप लोगों के लिए दो ऐसे चार्ट्स को कंपेयर करने के लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूं, जहां पर हम लोग देखेंगे विच चार्ट पैटर्न इज बेटर, जो हमारे ट्रेड्स के अंदर हमें हेल्प करेगा। पहला तो कैंडलस्टिक चार्ट आप लोगों ने हमेशा देखे ही होंगे। ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं आजकल नए वेस्टर्न चार्ट को यूज कर रहे हैं, यानी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जो कि जापानीज ने बनाए थे 17वीं सेंचुरी के अंदर। आज हम लोग जानेंगे कि इसके अलावा भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं या फिर बहुत सारे चार्टिंग फैसिलिटी टूल्स हैं जिसको यूज करके आप लोग ट्रेड्स के अंदर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म वेट कर सकते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर हाइकेनाशी चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट के कंपैरिजन को लेकर। विच वन इज बेटर फॉर योर ट्रेडिंग, फॉर योर स्कैल्पिंग, फॉर योर डिलीवरी पर्पस। अब देखिए, दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंसेस आपको दिखेगा। नॉर्मली हम लोग जो चार्ट यूज करते हैं, चार्ट हमारे ओपन हाई लो क्लोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। एक बॉडी होता है कैंडल के अंदर, हाई होता है, लो होता है। बट अगर आप इसी की जगह हाइकेनाशी चार्ट या कैंडल्स को देखोगे तो हाइकेनाशी कैंडल एवरेज कैंडल्स है, यानी ये एवरेज, जो नॉर्मल एवरेज होता है उसको यूज करता है और प्रीवियस कैंडल्स के प्राइजेस को कंपेयर करता जाता है करंट या एवरेज प्राइजेस के साथ में। अब यहां पर आप लोगों को मेजर डिफरेंसेस दिखेगा रैली का, कि कंटिन्यू रैली है या नहीं है। हाइकेनाशी चार्ट इसलिए यूज होता है जो कि बड़े ट्रेडर्स एफआईआई और डीआईआई जो है बड़े ट्रेडर्स यूज करते हैं एक ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए या ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू अपने सौदे को होल्ड करने के लिए, क्योंकि एक छोटा ट्रेडर या स्कैल्पिंग करने वाला हाइकेनाशी चार्ट यूज करता नहीं है, क्योंकि हाइकेनाशी का मोटिव है एवरेज बाइंग 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 और बाइंग। अब यहां से यहां तक अप्रैल से लेकर तो ये अगस्त तक का चार्ट है निफ्टी का। अब यहां पर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली आपको ग्रीन कैंडल्स बहुत ज्यादा दिखेगी और ग्रीन कैंडल की शैडोज जो होगी वो ऊपर की तरफ निकली हुई है। दैट मींस ये इंडिकेट कर रहा है कि बाइंग प्रेशर इन 4 महीनों के अंदर कंटिन्यू रहा है और अभी हल्का सा अगस्त में एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू चालू हुआ है, जहां पर रेड कैंडल्स कंटिन्यू बनना स्टार्ट हो गई है। हाइकेनाशी का मतलब है आपको एवरेज कैंडल्स का प्राइस बताता जाता है। जब भी एवरेज के नीचे अगर भाव रहता है तो ये कंटिन्यू आपको रेड कैंडल बनाता रहेगा और एवरेज कैंडल के ऊपर अगर भाव कंटिन्यू रहेगा तो ये आपको ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बनाता रहेगा। जैसे कि ये दो पोर्शन, अब जैसे यहां पर 2 पीरियड मैंने ले लिए हैं, ठीक है। इन दोनों पीरियड का मतलब यानी जुलाई से लगाकर तो ये पूरा 24 जुलाई तक के पीरियड को अगर आप देखेंगे तो यहां पर कंटिन्यूसली बाइंग हुई है। लेकिन क्या कंटिन्यूसली बाइंग पॉसिबल है? चार्ट में तो दिख रहा है आपको कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है, हरा कैंडल बन रहा है यानी कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है। एक छोटा सा यहां पर सेलिंग दिखा है वन डे के बेसिस पर। दैट मींस अगर मैं जुलाई में निफ्टी को अगर बाय करता और कंटिन्यू रहता उस बाइंग सौदे पर तो शायद मुझे 24 दिनों तक लॉस नहीं होता। यह है हाइकेनाशी कैंडल का मोटिव, ठीक है। और उसके बाद में जैसे 24 तारीख से थोड़ा सा एवरेज वीक होना स्टार्ट हुआ तो यहां पर कैंडल्स मुझे दिखने लग गई रेड, यानी कंटिन्यू रेड चालू हो गया है, जहां पर बीच बीच में कहीं ग्रीन कैंडल्स आपको दिखती हुई नजर आ रही है 2 दिन 3 दिन। यानी ओवरऑल 24 जुलाई के बाद अगर आज तक की बात करूं मैं, आज है 26 अगस्त, तो यहां पर मुझे कंपैरेटिवली सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। और सेलिंग प्रेशर देखिए, सेलिंग प्रेशर मेरा कई दिनों तक चला है, ऑलमोस्ट मुझे 1 महीना हो गया सेलिंग प्रेशर को देखते हुए। यानी सोचिए, जो लॉन्ग टर्म काम करते हैं बड़े ट्रेडर्स, जो सौदों को होल्ड करते हैं या ऑप्शन राइटिंग करते हैं, उनके लिए ये हाइकेनाशी का चार्ट बहुत प्यारा काम करता है, जहां पर आप लोगों को लंबा रिदम रैली मिलेगा और ये रैली को होल्ड करने का साइकोलॉजी भी इसी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न से बनने वाला है, यानी हाइकेनाशी। हाइकेनाशी का सिंपल सा मतलब एवरेजिंग है। एवरेज हम लोग जैसे स्कूल में हम लोग देख सकते हैं कि भाई एवरेज से ऊपर बच्चे हैं या एवरेज से नीचे हैं, तो ये सेम उसी फंडे पे काम करता है। और कैंडल चेंज कब होता है? कैंडल चेंज होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के फंडे पर। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शायद आप लोगों ने यूज किया होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब है जैसे जैसे अपना प्राइस प्रॉफिट देता जाएगा, हमारा ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस अपडेट होता जाएगा। तो उसी बेसिक फंडे पर ये कैंडल बनता है, यानी जैसे जैसे भाव बढ़ता जाएगा कैंडल हरा बनता जाएगा,
जैसे जैसे भाव गिरता जाएगा कैंडल लाल बनता जाएगा। यही है हाइक एंड एशी कैंडल। और कैंडल को यूज करने के लिए आप लोगों को अपने टाइम फ्रेम्स को सबसे कम से कम रख सकते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा भी रख सकते हैं, डिपेंड अपॉन आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है। आप चाहे स्कैल्पिंग में कैंडलस्टिक को यूज करें, चाहे आप लोग स्कैल्पिंग के लिए हाइक एंड एशी यूज करें, बट आपका मोटिव हाइक एंड एशी के लिए ज्यादातर बेहतर होगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हाइक एंड एशी बना इसलिए था कि लॉन्ग टर्म सौदों को हम लोग कैरी कर सके, पेशेंस लेवल अपना स्ट्रांग हो सके। अब इसी की जगह मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूं कि कैंडलस्टिक चार्ट में डिफरेंसेस क्या है। यहां पर तो आपको पूरा रैली दिख रहा है, वही पीरियड लेता हूं मैं, जुलाई से अभी तक का पीरियड ले लेता हूं वन डे के कैंडल पर। देखिए अब अगर ये वाला चार्ट हम लोग कंपेयर करेंगे तो इस वाले चार्ट के अंदर आपको थोड़े से वेरिएशंस दिखेंगे। अब कॉमन सी बात है, ये हमारा नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न है, वही जुलाई वाला पीरियड मैंने लिया। देखिए जुलाई से 24 अगस्त तक के पीरियड मैंने लिए। अब देखिए यहां पर हुआ क्या है, यहां पर हल्के फुल्के वेरिएशंस आए हैं, लेकिन पिछले के मुकाबले आपको हायर हाई ही बनता हुआ दिख रहा है, यानी लोअर लो, यहां पर हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, यानी ऑल दो वेरिएशंस को इग्नोर कर दिया गया, यानी हाइक एंड एशी कैंडल इग्नोरेंस कैंडल है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म ट्रेड्स में हाइक एंड एशी यूज कर रहे हो तो आपको पेशेंस लेवल बहुत हाई रखना पड़ेगा और एक रैली का बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि हाइक एंड एशी एवरेज कैंडल है और ये जो हमारी नॉर्मल कैंडलस्टिक है ये केवल आपको बताएगा कहां से खुला है बाजार, कहां पर हाई गया, कहां पर लो गया और कहां पर बंद हो गया है हमारा बाजार। तो सिंपल सा फंडा है, दोनों के अंदर बहुत ह्यूज वेरिएशन है। हाइक एंड एशी कंटिन्यू रिदम रैली इंडिकेट करता है और वहीं पर कैंडलस्टिक जो पैटर्न है या कैंडलस्टिक चार्ट है वो आपको लाइव प्रिडिक्शंस देता है, यानी जब बढ़ेगा तो कैंडल्स ग्रीन बनेगी, घटेगा तो कैंडल्स रेड बनेगी। और सिंपल सा फंडा है, दोनों के अंदर ट्रेड लेने से पहले आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। पहले अपने आप को, अपने सेटअप को मॉनिटरिंग पर डालें कि क्या आप एक ट्रेड के अंदर लंबा वेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग वेट कर सकते हैं, लॉन्ग प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और आप लोगों को वेट करने में बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप लोगों को हाइक एंड एशी चार्ट या हाइक एंड एशी कैंडल्स को यूज करना चाहिए। अगर आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स ले रहे हैं और वेरिएशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप लोगों को कैंडलस्टिक यूज करना चाहिए। कैसा लगा ये वीडियोस मुझे आप बता सकते हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय हिंद।